students, today we will study photosynthetic pigment. Photosynthetic pigment क्या होते हैं? तो these are colored substance which have ability to absorb and reflect certain wavelength of light. और ये certain wavelength of light क्या होता है? तो 400 to 700 nm wavelength of light होता है. आपने पढ़ा भी होगा कि जो सन जो एमिट्स करता है लाइट, वो क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है. और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या बनाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में रेडियो वेव होते हैं, गामा रेज होता है, बीटा रेज होता है, और माइक्रोवेव होता है, और इंफ्रारेड होता है. उसके अलावा अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं. इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट रेज के बीच में जो रीजन होता है वो विजिबल स्पेक्ट्रम का होता है. मींस दैट लाइट इज विजिबल टू ह्यूमन आईज. और वो स्पेक्ट्रम क्या होता है? विजिबल स्पेक्ट्रम होता है. और उसी विजिबल स्पेक्ट्रम को लाइट को प्लांट क्या करते हैं? यूटिलाइज करते हैं. और सन के लाइट एनर्जी को किसमें चेंज करते हैं? केमिकल एनर्जी में. सन के लाइट एनर्जी को किसमें चेंज करते हैं? केमिकल एनर्जी में. और इस केमिकल एनर्जी का यूज करते हैं वो डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में और डिफरेंट वाइटल एक्टिविटीज में. ठीक है. अब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो होते हैं वो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट. क्लोरोफिल, कैरोटिनॉइड एंड फाइकोबिलिन्स. क्लोरोफिल की बात हम करें तो क्लोरोफिल इज मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट विच इज यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस एंड इट इज प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं एंड लोकेटेड ऑन थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन. ठीक है. इसका हेड जो होगा वो थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन की तरफ होगा, इसका जो टेल होगा वो ल्यूमेन की तरफ होगा. जब ये क्लोरोफिल जो पिगमेंट होते हैं वो ग्रीन दिखते हैं. क्यों? क्योंकि ये रिफ्लेक्ट करते हैं ग्रीन कलर के लाइट को, और जिसका वेवलेंथ क्या होता है? तो 500 टू 550 nm होता है. और ये रेड और ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं. जो ब्लू लाइट होता है वो जनरली 450 nm होता है, और जो रेड लाइट होता है वो 650 टू 700 nm होता है. जो मिनिमम फोटोसिंथेसिस होती है वो ग्रीन लाइट में होती है, और जो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होगी वो रेड लाइट में होती है. ठीक है. अब क्लोरोफिल की बात हम करें तो क्लोरोफिल वाटर में इनसॉल्युबल होता है, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होता है? सॉल्युबल होता है. मैं प्लांट फिजियोलॉजी में जब क्लोरोफिल का एक्सट्रैक्शन करवाती हूँ लैब में, तो उसमें हम लोग एसीटोन का यूज करते हैं, जो क्या होता है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है. तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये क्यों सॉल्युबल होता है? क्योंकि इसके स्ट्रक्चर में फाइटोल रिंग होता है, जो क्या होता है? लिपोफिलिक होता है. ठीक है. तो लिपिड से अट्रैक्शन होने के कारण ये क्या होता है? उसमें सॉल्युबल हो जाता है. अब हम क्लोरोफिल कितने टाइप्स का होते हैं ये हम इसके बारे में जाने तो ये क्लोरोफिल A, B, C, D, E दे आर वेरियस टाइप्स. क्लोरोफिल A जो होता है वो दे आर प्रेजेंट इन ऑल ऑक्सीजन इवॉल्विंग प्लांट. जो क्लोरोफिल B होते हैं वो दे आर प्रेजेंट इन ऑल हायर प्लांट्स एंड क्लोरोफाइसी. क्लोरोफिल C जो होते हैं वो होते हैं फेयोफाइसी और डिनोफ्लेजिलेट्स में. क्लोरोफिल D जो होते हैं वो रोडोफाइसी में होंगे. क्लोरोफिल E जो होंगे वो जेंथोफाइसी में होंगे. और इसके अलावा बैक्टीरियो क्लोरोफिल होते हैं जो कि ऑल फोटोसिंथेसाइजिंग बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. अब क्लोरोफिल के जो केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में हम देखें तो हम ये देखते हैं कि क्लोरोफिल का जो केमिकल स्ट्रक्चर है ये कैसा होता है? तो इसमें मैग्नीशियम बीच में होता है और 4 पायरोल रिंग होते हैं. मैग्नीशियम बीच में होते हैं और 4 पायरोल रिंग में नाइट्रोजन के थ्रू 2 कोवेलेंट बॉन्ड नाइट्रोजन के और 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड से अटैच होते हैं. और ये क्या बनाता है? एक्सीलेंट किलेटिंग लिगेंड बनाता है. ठीक है. और इसमें एक जो होता है वो आइसोपेंटाइल रिंग होते हैं. 4 पायरोल रिंग और एक आइसोपेंटाइल रिंग मिलकर के पोरफायरिन हेड बनाता है, जिसका डायमीटर होता है 15 इंटू 15 एंगस्ट्रॉम, 15 इंटू 15 एंगस्ट्रॉम होता है. और जो टेल होता है वो 20 कार्बन का होता है. और ये क्या होता है? तो ये इसको फाइटोल रिंग कहते हैं, और इसका जो डायमीटर होता है 15 इंटू 20 एंगस्ट्रॉम होता है. और टेल ये लिपोफिलिक होता है. ठीक है. और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फाइटोल टेल क्लोरोफिल इज सॉल्युबल इन लिपिड. ओके. अब जब हम क्लोरोफिल A और क्लोरोफिल B का फॉर्मूला देखें तो क्लोरोफिल A जो होता है वो C55H72N4O5 Mg. और जब क्लोरोफिल B का देखें तो C55
H70 N4O6 Mg। दोनों में क्या डिफरेंस होता है कि जब सेकेंड पायरोल रिंग पे जो R ग्रुप है वो क्लोरोफिल A में CH3 होगा और क्लोरोफिल B में क्या होगा, CHO होगा। तो जब क्लोरोफिल A और B का हम परसेंटेज प्लांट्स में देखते हैं तो ये देखते हैं कि हेलोफाइट प्लांट्स में 5.5:1 होता है, जबकि स्टेडेड प्लांट में 1.4:1 होता है और नॉर्मल प्लांट में 2.3 to 3.5:1 होता है। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट कैरोटीन। कैरोटीनॉइड जो होते हैं वो जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक कैरोटीन्स होता है और दूसरा जेंथोफिल होता है। ठीक है, और कैरोटीनॉइड्स ये एसेसरी पिगमेंट की तरह काम करते हैं। ये क्या करते हैं कि हाई वेवलेंथ लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और क्लोरोफिल को क्या करते हैं, पास कर देते हैं, और इसको हम फोटो प्रोटेक्टर भी कहते हैं क्योंकि ये हाई लाइट एनर्जी से क्लोरोफिल को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो मैंने बताया आपको कि कैरोटीनॉइड जो होता है वो कैरोटीन और जेंथोफिल, तो जो कैरोटीन होगा वो रेड और ऑरेंज होगा, जो जेंथोफिल होगा वो येलो होगा। तो गाजर और टमाटर में कैरोटीन होता है, और जब जो कैरोटीन होता है वो अल्फा कैरोटीन और बीटा कैरोटीन। जो बीटा कैरोटीन होता है वो विटामिन ए का प्रिकर्सर होता है। और इसके अलावा ये देखते हैं कि जो ये येलो, ऑरेंज, रेड और ब्राउन कलर का होता है, ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जनरली रेड को रिफ्लेक्ट कर देते हैं और ये कैरोटीनॉइड जो है वो दिखाई नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल का परसेंटेज बहुत ज्यादा होता है और वो उसका ग्रीन कलर मास्क कर देता है। लेकिन ऑटम के समय हम ये देखते हैं कि पौधों की जो पत्तियां होती है वो कैसी होती हैं, वो रेडिश ऑरेंज कलर की होती हैं। तो क्यों? उस समय ऑटम के समय लाइट की इंटेंसिटी कम होने के कारण लो लाइट की इंटेंसिटी होती है, लो लाइट इंटेंसिटी होती है ऑटम के समय। तो क्लोरोफिल क्या होते हैं, उस समय क्लोरोफिल ब्रेकडाउन होने लगते हैं और ये कैरोटीनॉइड दिखने लगते हैं। अब फाइकोबिलिन्स के बारे में हम जाने तो फाइकोबिलिन्स दो तरह का होता है, एक फाइकोइरिथ्रिन और दूसरा होता है फाइकोसाइनिन। फाइकोसाइनिन जो होगा वो पर्पल होगा और फाइकोइरिथ्रिन जो होता है वो रेड कलर का होगा। मतलब क्लोरोफिल के अलावा ये फाइकोबिलिन्स और कैरोटीनॉइड्स में दोनों में ही जो मैग्नीशियम जो होता है वो नहीं होता है, कोई फाइटोल रिंग नहीं होता है इसमें। और इसके अलावा देखें तो क्लोरोफिल ए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन सेंटर बनाता है जो कि फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकंड का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। बाकी सारे जो पिगमेंट्स हैं क्लोरोफिल ए के अलावा वो एसेसरी पिगमेंट का काम करते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।